दोस्तों, मैं अभी वैभव दादा के घर पे आया हुआ हूँ। वैभव दादा हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। उनके गाइडलाइन को हम फॉलो करते रहते हैं और उस गाइडलाइन को आज पूरी दुनिया लगभग जो कंगन के दुनिया है उसमें काफ़ी लोग उसको इस्तेमाल करके लाभान्वित भी हो रहे हैं। अभी दोस्तों जैसे चिकनगुनिया और डेंगू का काफ़ी प्रकोप चल रहा है इस समय। डॉक्टरों के पास जाइए, हॉस्पिटल में जाइए तो लाइनें लगी हुई हैं। तो डॉक्टर से मैंने जस्ट ऐसे दादा से मैंने जस्ट ऐसे ही चर्चा करी तो दादा बोले कि बहुत अच्छा इसमें हो सकता है काम। तो दादा से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा और दादा से आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जी दादा, अच्छा। जी दादा बताइए। देखिए, जब भी चिकनगुनिया हो जाए, डेंगू हो जाए, तो हमें डॉक्टर कई तरीके के एंटीबायोटिक्स देता है। और इन एंटीबायोटिक्स को लेने के कारण क्या होता है कि हमारी जो गट होती है, हमारा पेट, उसके जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको उन पर प्रभाव पड़ता है, वो मर जाते हैं। क्योंकि बायोटिक मतलब जीवन, एंटीबायोटिक मतलब जीवन को जो है क्षति पहुंचाना ना, एंटी जीवन के खिलाफ काम करना। तो उसी को हम एंटीबायोटिक कहते हैं कि भाई जो है बैक्टीरिया मरेंगे तो अच्छे बुरे दोनों मरेंगे। अब एंटीबायोटिक दिया है, डेंगू है, रिकवर हो रहा है, प्लेटलेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ऐसे में रिकवरी कैसे करेंगे? तो सबसे बेस्ट है कि उस पेशेंट को सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है कोकोनट वाटर दिया जाए। क्योंकि माँ के दूध में जो तत्व होते हैं वो सारे कोकोनट वाटर में होते हैं। तो जितना भी कोकोनट वाटर पी सके, मतलब वो जो उसका एक मील है तो वो कोकोनट वाटर से ही बने। और उसके बाद दोपहर में फिर वो हम उसको कैंगन वाटर दें और 9.5 pH दोपहर से लेकर शाम तक। और सूर्यास्त के बाद आफ्टर 6:30 इवनिंग में हम 8.5 pH का उसको पानी पीने के लिए देते हैं पेशेंट को। और 1 बजे बाद जब हम उसको फिर भोजन में क्या देंगे, क्योंकि नारियल पानी तो एसिडिक है, तो हमने एसिडिक चीज़ उसको दे दी है। नारियल पानी इज़ लोडेड विथ विटामिन मिनरल्स। तो ये जो मिनरल्स चले गए, ये जो है नारियल पानी के थ्रू गए हैं, उसकी बॉडी में पहुँचे हैं, जिसकी तासीर जो है एसिडिक है। अब जो है हमको उसको देना है ऐसी चीज़ें जो एल्कलाइन है। तो हम क्या करेंगे कि धनिया पत्ता एल्कलाइन है, ज़मीन के नीचे के सारे कंद एल्कलाइन है, चाहे मूली हो, गाजर हो, चुकंदर हो, शलजम हो, सभी एल्कलाइन है जिस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। तो अब हम क्या करेंगे, पपीता भी एल्कलाइन है। सो गूदे वाले सारे फल एल्कलाइन है, केला है, चीकू है, पपीता है। तो हम क्या करेंगे, 1 किलो पपीता लेंगे, एक कांच का जार लेंगे और 50 ग्राम धनिया पत्ता लेंगे। कांच के जार में धनिया पत्ता और आपका ये 1 किलो पपीता साबुत ये रख देंगे, उसमें 9.5 pH का पानी भरेंगे, उसको पूरा उस पर ढक्कन लगा देंगे ताकि हाइड्रोजन उड़े ना, पूरा वो पपीते में और धनिया में इन्फ्यूज़ हो जाए। जी उसके बाद एक 40 मिनट्स के बाद जब ये पूरी जो सब्जी है हमारी, जो धनिया पत्ता है और ये हमारा जो फ्रूट है पपीता, ये पूरा जो है इलेक्ट्रोलाइज्ड हो गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, है ना। ये एंटीऑक्सीडेंट तो था ही, लेकिन अभी एक्टिव हो गया है, अब ये मरा हुआ नहीं है। सो अब इसको हम जो है खाना चालू करेंगे। तो धनिया पत्ते का हम जूस बना लें, जिसमें पानी में भिगोया है उसको तो हम फेंक देंगे, लेकिन धनिया पत्ते को मिक्सर में डालेंगे, उसका 9.5 pH का फ्रेश पानी डाल के जूस बनाएं और हम पपीते को जो है कट करके नमक मिर्ची चाट मसाला डाल के उसको काली मिर्ची डाल के खा सकते हैं। सो ये जो हमारी डाइट है ये हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ा देगी, क्योंकि ब्लड का दुश्मन होता है ऑयल, और ऑलरेडी हम बीमार हैं। तो ऐसे समय हम तेल, घी, चिकनाई, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनसे दूर रहें। और ये धनिया पत्ती और पपीता जो हम खा रहे हैं 1 से 3 बजे के बीच में, ये आपकी बॉडी को एल्कलाइन करेगा और आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो भी बढ़ने लग जाएंगे। अब आपको समझो पेन भी हो रहा है, तो ये खाने के बाद ये 1-1.5-2 घंटे में पच जाएगा, 1 किलो पपाया और धनिया पत्ता। तो फिर जो है फास्फोरस की भी कमी हो जाती है जब भी हम हैवी एंटीबायोटिक्स हमें दिए जाते हैं। तो ऐसे में चुकंदर में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है। तो चुकंदर जो है, एक चुकंदर लें, 9.5 में डिप करें और एक 40 मिनट्स बाद उसका आप जूस पी लें या उसको बॉईल करके खा लें, जैसा भी आपको समझ में आए। तो अगर हम इस प्रकार से, और शाम के समय फिर आप दाल भात रोटी सब्जी जो भी खा लें 7-8 बजे के आसपास, जो भी वो भी कोशिश करिए कि कुक्ड हो, मतलब बॉइल्ड हो, उसमें भी तेल की चिकनाई का यूज़ न करें। ऐसा आप 7 दिन भी कर लेंगे जो है, विदाउट ऑयल, विदाउट डेयरी प्रोडक्ट्स का अगर आप आपकी डाइट को रखेंगे तो निश्चित तौर पे जो है रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। जी दादा। थैंक यू। जी दादा, इसमें जो है चिकनगुनिया और डेंगू क्या दोनों एक ही तरह के हैं ये बीमारी, नहीं, ये प्रॉब्लम? डेंगू तो अलग है, वो तो मादा एनोफिलिस के काटने से होता है, जी मच्छर के, है ना। चिकनगुनिया अलग दूसरे प्रकार की बीमारी है, लेकिन दोनों में ही बदन टूटता है, पेन होता है और फीवर आता है। हाँ, फीवर आता है। चिकनगुनिया में तो जॉइंट्स पे जो हाँ हाँ अटैक होता है, जी टाइप ऑफ वायरस, तो वो जो अटैक होता है तो जो है आपकी जोड़ों पे बहुत तेज़ इम्पैक्ट आता है। जी तो जी जी। जोड़ों का जो लुब्रिकेशन है, इसलिए चुकंदर इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ओके। जी दादा। सो चुकंदर जो है, जोड़ों का जो दर्द जो हो रहा है हम्म। ना, वो इमीडिएट आपको उसमें आराम मिलेगा, जॉइंट पेन में आराम मिलेगा अगर हम चुकंदर
का यूज़ बाकी करते हैं। पपीता वगैरह जो है वो प्लेटलेट्स को काउंट पपीता करता है। प्लेटलेट बढ़ा देगा, पपीते में विटामिन सी है तो इम्यूनिटी बढ़ा देगा, पपीते आपके डाइजेशन को ठीक कर देगा, अच्छा कर देगा। धनिया पत्ता जो है वो आपके यूरिक एसिड और जो बॉडी एसिडिक बनी है आपकी, जो इतने सारे एंटीबायोटिक्स के कारण, तो वो जो है उस एसिड को रिड्यूस कर देगा, क्रेटिनाइन को रिड्यूस कर देगा, ब्लड यूरिया को रिड्यूस कर देगा, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं, यूरिक एसिड को कम करेगा, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आएगी, तो ऐसे ही जॉइंट पेन आपका कम हो जाएगा। और धनिया पत्ते का मेजर रोल है उसमें। जी दादा, थैंक यू दादा। इससे मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को लाभान्वित होंगे इस चीज़ से, और काफ़ी लोग मेरे से पूछ भी रहे थे, तो मैं सोचा कि मैं जब आपसे मिलूंगा तो इसके बारे में डिटेल में आपकी जानकारी लेकर के लोगों को बताऊंगा इसके बाद। थैंक यू दादा, Thank थैंक you. यू सो मच।